रॉबर्ट कियोसाकी की एक किताब है रिच डैड पुअर डैड। इसने सच में लाखों लोगों की पैसे को लेकर जो सोच थी ना, उसे पूरी तरह से बदल दिया। तो आज हम इसी किताब के उन खास सिद्धांतों को समझेंगे जो हमें बताते हैं कि अमीर लोग आखिर पैसे का ये खेल खेलते कैसे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी किताब के दिल में है, और इसका जवाब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है, लेकिन बहुत गहरा भी। कियोसाकी बताते हैं कि असली फर्क कमाई में नहीं, सोच में है। देखिए, एक तरफ थे उनके पुअर डैड जो बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी भी करते थे, लेकिन जिंदगी भर पैसों के लिए परेशान रहे। और वहीं दूसरी तरफ थे उनके रिच डैड जिन्होंने स्कूल तक पूरा नहीं किया था, लेकिन आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद थे। चलिए, अब इन दोनों की सोच के बीच का जो जमीन आसमान का फर्क है उसे समझते हैं। पुअर डैड हमेशा एक सेफ रास्ते की बात करते थे, स्कूल जाओ, मेहनत करो और एक अच्छी नौकरी पकड़ लो। दूसरी ओर रिच डैड का मंत्र था, भाई नौकरी करके कोई अमीर नहीं बनता, असली खेल तो ये सीखने में है कि पैसा आपके लिए काम कैसे करे। रिच डैड इस चक्र को रैट रेस कहते थे, और ये एक ऐसा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। नौकरी करो, बिल भरो और फिर अगली सैलरी का इंतजार करो, बस यही चलता रहता है। और ये जो चक्र है ना, ये दो बहुत ही पावरफुल इमोशन से चलता है, डर और लालच। पैसा न होने का डर लोगों से नौकरी करवाता है, और फिर जब पैसा हाथ में आता है तो अच्छी अच्छी चीजें पाने का लालच उनसे सब खर्च करवा देता है, और नतीजा लोग वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। और बस यही है रैट रेस की पूरी कहानी। डर और लालच की वजह से लोग अपने पैसे से जुड़े फैसले दिमाग से नहीं बल्कि भावनाओं से लेने लगते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ने का तरीका क्या है, और इसका जवाब दो बहुत ही सीधी साधी परिभाषाओं में छुपा है। रिच डैड के हिसाब से एसेट की परिभाषा एकदम सीधी है। कोई भी ऐसी चीज जो लगातार आपकी जेब में पैसा डाल रही है, वो एक एसेट है। और ठीक इसी तरह लायबिलिटी वो चीज है जो लगातार आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। बस यही दो परिभाषाएं हैं जो आर्थिक आजादी की नींव हैं। हम सब तो यही सोचते हैं ना कि हमारा घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन रिच डैड इस सोच को ही चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका घर मॉर्गेज, टैक्स और मेंटेनेंस के जरिए आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, तो वो कोई संपत्ति नहीं बल्कि एक देनदारी है। तो असली फर्क यही है, अमीर लोग अपनी कमाई का इस्तेमाल इनकम पैदा करने वाले एसेट्स खरीदने में करते हैं, जबकि बाकी लोग ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो असल में लायबिलिटीज होती हैं, जैसे बड़ी कारें या महंगे गैजेट्स जिन्हें वो अपनी संपत्ति मान बैठते हैं। तो इस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? पहला कदम है माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी नौकरी छोड़ दो, नहीं, इसका मतलब है कि अपनी नौकरी और अपने बिजनेस के बीच का फर्क समझो। रे क्रॉक ने एक बार कहा था कि उनका असली बिजनेस हैमबर्गर बेचना है ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट है। उनकी हर फ्रेंचाइजी की जो जमीन थी वही उनका असली एसेट थी। देखिए, आपकी नौकरी आपको सैलरी देती है, लेकिन आपका बिजनेस आपका एसेट कॉलम बनाता है। नौकरी करते हुए अपना ध्यान अपना एसेट कॉलम बनाने पर लगाना चाहिए। दूसरा बड़ा सबक यह है कि नौकरी को सिर्फ सैलरी के लिए मत देखिए, उसे नए स्किल्स सीखने का एक मौका समझिए। रिच डैड ने रॉबर्ट को हमेशा ऐसी नौकरी चुनने को कहा जहां वो सेल्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट जैसे जरूरी हुनर सीख सकें। किताब में एक पत्रकार का बड़ा अच्छा उदाहरण है। उसकी लिखने की कला तो कमाल की थी, लेकिन उसने सेल्स सीखने से मना कर दिया क्योंकि उसे ये छोटा काम लगता था। नतीजा क्या हुआ? उसकी किताबें कभी बिकी ही नहीं। सिर्फ टैलेंट होना ही काफी नहीं है, उसे बेचना कैसे है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। और अब आता है तीसरा और सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत। रिच डैड का मानना था कि दौलत सिर्फ कमाई या बचाई नहीं जाती, उसे बनाया जा सकता है, उसका आविष्कार किया जा सकता है। ये सब होता है आपकी वित्तीय समझ और रचनात्मकता से, ऐसे मौके देखने से जो दूसरों को नजर ही नहीं आते। ये वो रकम है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने एक रियल एस्टेट सौदे में लगभग जीरो से बना ली थी। ये सौदा दिखाता है कि कैसे फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल करके पैसा बनाया जा सकता है। उन्होंने एक मौका देखा, एक प्लान बनाया और सिर्फ 5 घंटे के काम में $40,000 का मुनाफा कमा लिया, वो भी तब जब उनके पास खुद के पैसे थे ही नहीं। अब देखिए, ये सब जानने के बाद भी कई लोग अमीर नहीं बन पाते। किताब के अनुसार असली रुकावटें बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर होती हैं। ये वो 5 दिमागी रुकावटें हैं। पैसा खोने का डर लोगों को निवेश करने ही नहीं देता।
आत्मसंदेह की वजह से लोग अच्छे मौके गंवा देते हैं। आलस उन्हें सोचने से रोकता है। बुरी आदतें जैसे बिल भरने के बाद खुद के लिए बचाना उन्हें हमेशा पीछे रखती हैं। और अहंकार, वो तो कुछ नया सीखने ही नहीं देता। आलस पर काबू पाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपनी सोच को बदलना। जैसे ही कोई कहता है मैं ये नहीं खरीद सकता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही सवाल पूछा जाता है मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। और आखिर में रिच डैड का सबसे गहरा सबक यही है, सबसे बड़ी दौलत सोना, स्टॉक या जमीन नहीं है, वो है हमारे दिमाग के अंदर का ज्ञान। तो सवाल ये नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि सवाल ये है कि हम अपने सबसे कीमती एसेट, अपने दिमाग में कैसे निवेश कर रहे हैं।